7वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, पढ़ो। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है, बेलन के आकार का है, ये हम लोग का बेलन के आकार का हो गया। उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ऊपर वाला हिस्सा शंकु हो गया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, ऊंचाई और व्यास क्रम से, ऊंचाई हम लोग का बेलनाकार भाग का ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर। तो जो व्यास इस बेलनाकार भाग का होगा वही व्यास इस त्रिज्या ये शंकु का भी हो जाएगा। आगे तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। सस्ता काम हो गया, सस्ता ना हो गया जी, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो सस्ता काम न है। हाँ, शंकु की अगर ऊंचाई दिया होता तो तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ता। चलो, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस तंबू को जो बनाएंगे इसमें कितना तिरपाल लगेगा, कितना कैनवास लगेगा, कपड़ा जी। तंबू बनाएंगे तो कपड़ा लगता है कि नहीं, कैनवास बोलते हैं, तो उस कैनवास कितना लगेगा वो निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ये भी निकालना है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो कीमत है वो 500 रुपया है। तो पहले हम इस तंबू का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जितना क्षेत्रफल होगा यह मानते हुए कि कटाई सिलाई में पैसा नहीं गया है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये 500 रुपया से गुना कर, 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 500 रुपया, तो जितना मीटर स्क्वायर होगा उसको हम क्या करेंगे 500 से गुना कर देंगे। नहीं, कहता ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना है। कैनवास के आधार मतलब नीचे वाले हिस्से को कैनवास से नहीं ढकना है, ठीक है। चलो, सब कुछ तो दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना, लिख सकते ना। दिया हुआ क्या दिया है, तंबू की, तंबू में, इस तंबू में एक बेलन है तो लिखेंगे तंबू में बेलन की ऊंचाई, लिखेंगे हल दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तंबू में है ना, तंबू में बेलन की ऊंचाई, तंबू में बेलन की ऊंचाई h हो गया, कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ हमने लिख लिया। फिर तंबू में क्या है, शंकु भी तो दिया हुआ है कि नहीं, तो शंकु की क्या दिया, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं, L लिखते हैं। उसके लिए कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर ऊंचाई भी दिया है, उसके व्यास भी तो दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है ना जी, तो व्यास भी लिख लो। व्यास दिया हुआ है कितना, 4 मीटर, व्यास 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर। कर दिए ही काम इसका, व्यास का आधा त्रिज्या तो 4 मीटर का 2 मीटर आधा हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या निकालेंगे, सीधा लिख लेंगे तंबू को बनाने में, क्या लिखेंगे, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र है ना, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे इस शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को, शंकु का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई पाई आर एल होता है। नहीं, अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर को कॉमन में ले लो, यहाँ बच गया 2, पाई आर को हमने निकाल लिया तो बच गया एच, पाई आर को निकाल लिया तो बच गया एल। अब कर लो पाई का मान 22/7, आर हम लोग का कितना निकला, 2 मीटर। नहीं, उसके बाद 2, एच कितना है, एच हम लोग का है 2.1 मीटर, जोर एल कितना है, 2.8 मीटर। नहीं, यहाँ मीटर गुना होकर के क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। 22 दूनी 44/7 हो गया, ऐसे गुना करो, 21 दूनी 42 हो गया, दशमलव है 2.8 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। आगे करेंगे 44/7, देखो इसको जोड़ेंगे, 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 और 4 6 और 1 बच गया 7, यहाँ 7 यहाँ 7, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये 7 ही है, ये भी 7 है, तो 7 क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो बचा क्या, 44 मीटर स्क्वायर बच गया। अर्थात इस टेंट को बनाने में, इस तंबू को बनाने में कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे क्या कह रहा है, ये तो हो गया इस कैनवास का क्षेत्रफल, इस तंबू में लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया। अब उस कितना टाका लगेगा, खरीदने जाएंगे ना जी, तो टाका तो लगेगा, तो उस टाका को निकालना है। कितना टाका, प्रश्न में कहता है कि 500 रुपया जो ना 1 मीटर स्क्वायर ये कैनवास का जो कीमत है वो 500 रुपया है, तो कितना खरीदना पड़ेगा, 44 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अब शॉर्ट में लिख दो, अब 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, कितने की दर से, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया की दर से कितना मीटर स्क्वायर खरीदना है, 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लिख लिए। कैनवास की कुल लागत, कैनवास की कुल लागत लिख ले, कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया है ना, 1 मीटर का 500 रुपया। तो बताओ भैया 44 मीटर का कितना होगा, 44 को हम 500 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 5 6 कितना होता है, 220, 44 5 6 220। कैसे, 5 चौका 20 का 0, 5 चौका 20 और 2 22, इधर 2 ठो 0 बच गया, ये दोनों 0 को डाल दो, इतना रुपया, 22,000 रुपया लगेगा इस तंबू में।